में नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, सीएम योगी भी रहे साथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, योगी शासन की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और मेरठ को बड़ी सौगात दी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने स्कूली बच्चों और डॉक्टर्स के साथ मेट्रो में सफर भी किया और इसी के साथ ही उनसे बातचीत भी की। इस दौरान कुछ युवा भी पेंटिंग्स लेकर के आए थे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे नजर आए। इसके बाद उन्होंने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, बल्कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद करते हुए तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को मेट्रो ट्रेन का एक श्वेत मॉडल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश,
नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है। समय और सीमाओं की परिधि से परे आपका हर आह्वान जन आंदोलन बन जाता है। इसलिए तो हमारा तिरंगा विश्व के हर मंच पर शान से लहराता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल की सौगात पर क्या कुछ कहा और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा, सुनिए उनका ये भाषण। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था
कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत हैं, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली से पहले नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात दे रहे हैं। ये उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का मॉडल है जिसमें भारत की ताकत दिखाई देती है। आज से 10-11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी एक बड़ी चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली को दूर मान करके थक हार जाते थे। सुनिए क्या कुछ इसके अलावा सीएम योगी ने कहा। यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी।
4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के जिससे आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल AI समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस AI समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान, यानी 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान, 1% सिस्टम जो अब तक हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, यानी 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक वन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी किए हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा प्रदान की है। यानी राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना साबित करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, वह विकसित भारत में वंचितों को वरीयता मिले, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और समाज के हर तबके को प्राप्त हो। यह डिजिटल इंडिया की सफलता की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है।
बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैपिड रेल और मेट्रो के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उनके विजन के अनुरूप अभी इसी प्रकार का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहां पर इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। खेल और खेल संस्कृति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम इस मेरठ के अंदर ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के नए रूट को भी अपनी स्वीकृति और सहमति दी है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा है कि हर कार्य के लिए जनप्रतिनिधि को तैयार होना चाहिए कि उसका शिलान्यास भी करे, अपने आप को ऐसा बनाए कि उद्घाटन भी किया जा सके। और मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि उस मेट्रो का शिलान्यास भी उनके कर कमलों से हो और साथ साथ 3-4 वर्ष में
जब वह मेट्रो बनकर के तैयार हो तो जैसे रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल का शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ और आज लोकार्पण का भी भव्य आयोजन आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है, ऐसे ही इस नोएडा मेट्रो के इस नए रूट का लोकार्पण भी अगले 3 वर्ष के अंदर तैयार होने के उपरांत आपके कर कमलों से हो। ये हर उत्तर प्रदेश वासी ये इच्छा और यह आपसे विनम्र अनुरोध करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात जो दी गई है रैपिड रेल और मेट्रो की मेरठ को, इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि मेरठ को भी बड़ा फायदा होगा। अब दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है वो सिर्फ आप 55 मिनट में तय कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले जो हाईवेज बने थे उससे भी मेरठ और दिल्ली की दूरी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये रैपिड रेल बना है इससे दूरी और भी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी लोग जम करके सराहना भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।